फंक्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हाँ, अगले दिन हमने सुना था किस तरह से हमारा जो शाहजहान है वो वांग यीबो के सामने एकदम बेग कर रहा था उसे रखने के लिए, और एकदम उसका हाथ पकड़ के शाहजहान को फिर वांग यीबो लेके आ रहा था उसके पापा के पास देने के लिए। तो उसने ना एकदम रुक के कहा, देखो मैं अच्छा बन जाऊँगा, प्लीज़ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं तुमको नहीं, तुम नहीं, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, मैं तुम्हारे सामने बेग कर रहा हूँ प्लीज़। और एकदम ना वो कहता है, देखो देखो वांगी वो जोक मत करो, एकदम मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम मजाक कर रहे हो ना। तो वांगी वो ना कोल्डली कहता है, मैं मजाक नहीं करता। और एकदम कोल्डली फिर से वांगी वो कहता है, तुम अभी जा सकते हो, तुम्हारी फैमिली ऑलरेडी बाहर पे वेट कर रहा है, और हाँ अब तुम फ्री हो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अब से तुम फ्री हो। और एकदम ना शाहजहान वांग यीबो की तरफ देख के ना एकदम चीख के कहता है, रुको, कौन हो तुम, क्या तुम समझते क्या हो खुद को? नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ ऐसा मत करो, आई एम सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये कह के ना वो बहुत रो रहा था, रोते रोते उसका हिकअप्स आना स्टार्ट हो गया था। और वो कहता है कि मैं तुम्हें और इरिटेट नहीं करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर वांग यीबो कुछ भी नहीं सुनता है। वो एकदम शाहजहान को बाहर निकाल देता है अपने घर से, और घर का दरवाज़ा ना बंद कर देता है। और वांग यीबो कुछ भी नहीं कहता, वो बस सुन रहा था शाहजहान का सारा बात सुन रहा था। शाहजहान हिकअप्स लेते लेते कहता है, क्यों क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, क्यों 10 साल 10 साल तुमने मुझसे प्यार क्यों नहीं किया, 10 साल हो गए, अब जब क्यों छोड़ रहे हो, मुझे पता है मैंने गलती किया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, प्लीज़, पर वो एक एक्सीडेंट था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज़। और ऐसे रोते 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 ना एकदम वांग यीबो चुपचाप कहता है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, और प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। और शाहजहान बहुत रोता है, और वांग यीबो भी उसे छोड़ देता है। जो मतलब शाहजहान का जो भाई है वो तो एकदम पूरा गुस्से में आ जाता है, वो तो क्योंकि वांग यीबो ना एकदम शाहजहान को खींच के घर से बाहर निकाल रहा था, और वो ना एकदम अपना हाथ पैर पूरा टाइट कर लेता है, और जस्ट पापा को कह जाके शाहजहान क्या कहते हैं कि आप आपके बेटे को घर ले जाइए। और वांग यीबो ना एकदम कह के घर खुद के मेंशन की तरफ फिर से चलता है, और वो कहता है कि मतलब फिर से उसके पीछे शाहजहान जाता है। उसके पापा रोकते नहीं, कहते देख पापा मैं नहीं जाने वाला। तो इस बार जब था तो उसके पापा ने उसे पकड़ लिया था, उसे नहीं जाने दिया था। और वांग यीबो एकदम दरवाज़ा ना बंद करवा देता है, शाहजहान के मुंह के ऊपर सारा दरवाज़ा बंद करवा देता है। और बस और वांग यीबो का दरवाज़ा एकदम धम 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 करके टूट रहा था, और बस शाहजहान बस रोए जा रहा था और कह रहा था, मैं अच्छा बन जाऊँगा, मैं अच्छा बन जाऊँगा। और इस तरह से रोते 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 उसका क्या है कॉन्शियस, मतलब वो जो सेंस में था वो भी धीरे 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 उसका खो गया, और वो बेहोश हो गया। शाहजहान के बेहोश होने के बाद उसके पापा, उसके भाई, सब लोग उसको अपने घर पे लेके आए थे। और अभी ना शाहजहान एकदम अनकॉन्शियस बेड में पड़ा हुआ था, 40 मिनट हो चुका था उसे फेंट हुए, और डॉक्टर्स भी आ चुके थे, और डॉक्टर्स उसे चेक कर रहे थे। तो कहते हैं अभी सब ठीक है, पर वो बहुत वीक है, इसीलिए फेंट हो चुका है, मतलब बेहोश हो चुका। वहाँ पे सब थे, मतलब शाहजहान का पूरा फैमिली था, एना का भी पूरा फैमिली था, किरजोइमेंग का पूरा फैमिली था, तो वो फैमिली थे। और उसका ना बस कहा कि क्या हुआ, डॉक्टर्स चुप हो गए, अचानक से उसके पल्स रीड चेक करते करते चुप हो गए। और डॉक्टर को कहा, उसके पापा ने कहा एकदम डेज में, क्या हुआ? और उसने कहा, मुझे एक बार शायद फिर से चेक करना पड़ेगा उसको, और मुझे एक बार फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके पापा कहते हैं कि टेस्ट क्या चेक करेंगे आप? तो उसने कहा, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट। तो उसका पापा कहता है, हाँ कीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स को लग रहा था कि शायद वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए प्रेगनेंसी टेस्ट। और वहाँ पे खड़े हुए किसी भी लोग को ना शॉक नहीं हुआ, क्योंकि सबको ये बात पता थी कि शाहजहान कैन बी प्रेग्नेंट, तो सबको पता थी, और सब बहुत टेंशन में थे, और सब स्वेट कर रहे थे। और मतलब उसका जो डॉक्टर था वो कहता है वो कुछ देर में उठ जाएगा, उसको टेंशन मत दीजिए, अगर वो घर पे रहना चाहता है तो घर पे रहिए, और एक लोग उसके साथ रहिए और उसे खिलाइए, क्योंकि वो बहुत वीक है। और उसकी मम्मा कहता है, ठीक है मैं यहाँ पे हूँ, आप सब जाओ, वो जब उठेगा मैं उसके लिए खाना लेके आऊँगा, मैं उसको खिला दूँगा। और सब ना धीरे धीरे चला जाता है, पापा, उसके पापा भी कुछ नहीं कहते, बस चला जाता है। और उसका भाई कहता है कि माँ अगर कोई ज़रूरत होगा तो मुझे कॉल कीजिएगा। और उसकी दीदी कहते हैं, देखिए अगर एशियन उठेगा तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं उसके लिए खाना लेके आऊँगा। तो उसकी माँ कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, तू घर चली जा,
तू बहुत टेंशन से कर और तू रेस्ट ले, तेरा भी रेस्ट लेना ज़रूरी है। और क्रिस्टल जो है ना बस घर को देखना स्टार्ट कर देती है और एकदम सब कहते हैं उसके हेल्थ के बारे में बताना, सब एकदम मम्मा के साथ कॉन्शियस हो जाते हैं और सब वहाँ से चले जाते हैं। और शाहजहान तब भी फेंट था और उसके पास में बगल में ना उसकी मम्मी भी एकदम सर रख के सो जाती, क्योंकि कल रात से वो लोग भी नहीं सोए थे। शाहजहान जो आराम से सोया था पर वो लोग नहीं सोए थे, तो वो ना धीरे से सो जाता है। तो अचानक से ना कुछ आवाज़ शाहजहान के कान के सामने घूमता है, अपना घर चले जाओ, गेट आउट, मेरे ज़िंदगी से निकल जाओ, लीव, दैट्स एनफ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम अभी फ्री हो, तुम हमेशा से फ्री होना चाहते थे ना, अभी चले जाओ, आप अपने बेटे को लेके जाइए। शाहजहान ने एकदम अपने बिस्तर से ना चीख के एकदम झक्का दे के उठता है उसके नींद में से, क्योंकि हाँ वांगीबो ने वो सब बात उसको बोला था और वही उसके कानों के सामने गूंज रहा था। और उसके वो उठने के बाद ना उसके मॉम भी उठ जाता है और एकदम उठ के कहता है, बेबी तुम ठीक हो? और शाहजहान ना थोड़ी देर आसपास देखता है कि वो कहाँ पे है, उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आता है। तो वो एकदम ना अपना आँख नीचे कर लेता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब सांस ले रहा था, बहुत स्वेट हो रहा था। और उसके मॉम के आवाज़ सुन के ना वो धीरे से अपना बस सर हिलाता है कि हाँ वो ठीक है, हाँ मैं। तो उसके मॉम कहते हैं वेट, पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेके आती। ये कह के ना वो शाहजहान को एक मग पानी देता है और उस जाके खाना लेना स्टार्ट करता है। पर वो ना अपने मॉम को पकड़ के कहता है, मॉम आप प्लीज़ यहाँ पे मेरे पास बैठेंगे? उसके मॉम समझता है कि अभी शाहजहान को उसकी ज़रूरत है, तो वो कहीं पे भी नहीं जाती, वो शाहजहान के बगल पे बैठ जाते हैं। वो कुछ भी नहीं कहती, वो ना बस अपने मॉम को ना साइड से हग करती है और ना बस कुछ देर तक बैठी रहती है। और कुछ देर बाद कहती है, मॉम मैं क्रेज़ी की तरह बिहेव करना था कुछ टाइम पहले। सुमा कहता है, नहीं बेटा, क्यों? तो कहता है, पापा ज़रूर असेम्ड फील कर रहे होंगे, आई एम सॉरी मॉम। और उसकी मम्मी कहते हैं, नहीं बेटा कभी नहीं, तुम क्यों ऐसा कह रहे हो, ऐसा मत करो, हम कभी ऐसा मत सोचो बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, तुम गिल्टी फील मत करो। और उसके फिर कुछ देर बाद शाहजहान कहता है, मॉम क्या मैं पैथेटिक लग रहा था जब मैं उसके सामने बेग कर रहा था? उसके मॉम ना एकदम चुप हो जाती है कुछ देर के लिए। उसको अपने बेटे को देख के बहुत रोना आ रहा था, पर वो ना धीरे धीरे अपने माइंड को काम करती है। फिर शाहजहान का हाथ ज़ोर से पकड़ के कहते हैं, शाहजहान बेबी ये तुम्हारा पहला प्यार है, तुम मेरे कहानी सुन के बड़े हुए हो, फेरी टेल्स वाली, मैंने तुमसे हमेशा कहा है ना फेरी टेल्स में बेबी, और तुमने उसे एकदम रियलिटी सोचना स्टार्ट कर दिया, तुमने रियलिटी में उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। एक ब्यूटीफुल प्रिंस चार्मिंग, वो तुम्हारे लाइफ पे आएगा और तुम्हें वो लेके जाएगा। तुम तब बस 13 के थे, मैं तुम्हें दोष नहीं देता हूँ। जो लोग होते हैं ना वो कभी भी अपने पहले प्यार को नहीं छोड़ना चाहते, ये नेचुरल है। तुमने उससे बेग किया क्योंकि वो तुम्हारा पहला प्यार था। जब तुमने उसे खोने का वक्त आया वो तुम्हारा प्यार था, इसीलिए तुमने ऐसा रिएक्ट किया। तुम्हारा पहला प्यार प्रिंस चार्मिंग वो वांगीबो था। ये पैथेटिक नहीं है बेबी, पैथेटिक नहीं है। वो ना सब कुछ एकदम सॉफ्ट वॉइस में, मतलब एक कन्विंसिंग सॉफ्ट वॉइस में, ताकि शाहजहान समझ सके इस तरह से क्या। शाहजहान कुछ भी नहीं कहता है और उसकी मॉम कहता है, ठीक है तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। तो वो अपनी मॉम की तरफ देख कहते हैं, मॉम शाह, और उसकी मॉम ना एकदम कहते हैं, कोई भी एक्सक्यूज़ मत बनाओ, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ, और हाँ तुम यहाँ पे ही बैठे रहना, मैं जल्दी से जल्दी खाना लेके आ जाऊँगा। और उसके मामू उसके फोरहेड पे किस करता है। शाहजहान ना एकदम चुप हो गया था, वो किसी से भी, मतलब उसका जो वो चियरी सा स्माइल था वो उसके फेस में नहीं था, वो बहुत सैड था। उसने बस धीरे से अपना सर हिलाया और जुनजुन, उसने कहा कि मॉम जुनजुन को थोड़ा बुला देंगे आप? उसकी मॉम ने कहा ठीक है मैं उसे बुला दे रही हूँ। और जुनजुन आया तो कहा कि कैरमन मॉम और बाईजिया कैसा है? तो जुनजुन थोड़ा देर चुप रहा, उससे पहले कहा वो लोग। तो शाहजहान ने एकदम डायरेक्टली कहा कि देखो झूठ बोलने का ज़रूरत नहीं है, बस बोलो। शाहजहान बहुत काम दिख रहा था। झुनझुन थोड़ा सा रिलीफ था क्योंकि कुछ समय पहले तक शाहजहान का बिहेवियर ना बहुत क्रेज़ी था, और अभी वो ना मतलब वो कहने के लिए हेजिटेट कर रहा था। तो कह रहा था खैरमन मॉम अभी क्रिटिकल कंडीशन पे है और बाईजा अभी टेम्पररी कोमा पे है। तुम चुप से कहा ठीक है अब तुम जा सकते हो झुनझुन। ये बोल के ना वो बस विंडो से नीचे की तरफ देख रहा था और उसका सर ना एकदम झुका हुआ था। झुनझुन ने कहा यंग मास्टर अब ठीक है ना? और शाहजहान ने बस उसकी तरफ देख के कहा हाँ ठीक हूँ, और एक छोटा सा स्माइल दिया।
100% वो स्माइल फेक था। पर किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा, सबने बस अपना सर धीरे से हिलाया और वहाँ से झुनझुन निकल गया। शाहजहान अभी उस बेडरूम में ना एकदम अकेला था। और वो ना स्प्रिंग मेंशन पे जब होता था वांगी वो उसके साथ होता था। हाँ, कभी कभी वो अकेला होता था, उतने बड़े घर में वो अकेला होता था, पर उसे ना उतना बुरा नहीं लगता था। इस घर में सब था, तो वो एक रूम पे थोड़ा अकेला था जितना उसे लग रहा था बुरा। वो ना बस दरवाजे मतलब खिड़की से बाहर देख रहा था और वो खुद से ही कहने लगा, 10 साल बाद तुमने फाइनली मुझको रिलीज़ कर दिया, आई नीड टू बी फ्री। और एकदम से ना मुस्कुरा रहा था। इंसान का जो चेहरा होता है ना, उसका स्माइल एकदम सब कुछ नहीं बता पाता, पर उस शाहजहान का जो भी स्माइल था ना वो पूरा ब्रोकन था। और एक अननोन से प्लेस में हमारा जो जाओलूशी का जो मतलब जो बॉडीगार्ड था वो ना किसी को मार रहा था। एक लड़की थी, एक लड़का, एक मतलब एक थोड़ा मिडिल एज का मतलब थोड़ा बूढ़ा लड़का, एक बूढ़ी लड़की और एक बच्ची थी, वो मार रहा था। हाँ, वो जाओलूशी के फादर, स्टेप मदर ये थे। मतलब वो बहुत ही गुस्से में था और वो बस उसे गोली मार रहा था, बहुत पैथेटिक तरीके से उसे मारा है। तो वो जब निकल रहा था वहाँ से, तो वहाँ पे उसने कहा था कि अगर वो आपकी लड़की है तो मैं ब्लड रिलेशन को तो ना नहीं कह सकता, मैं आपका सन इन लॉ। मतलब वो जालूशी से बहुत प्यार करता था और इसका तो कोई ना कोई पास्ट है, क्योंकि वो ना एकदम बॉडीगार्ड्स को लेके मार रहा था बस। तो वहाँ से जब वो निकला तब मतलब जालूशी ने उसे कॉल किया और कहा हाँ बोलो। तो जालूशी ने कहा मैंने तुमको कहा ना कि मैं एक VIP होटल पे हूँ, मुझे कुछ अटेंड करना है। तो कहा हाँ एक न्यूज़ है। तो उसने कहा क्या हुआ? कहा नहीं तुम आओ फिर मैं करती हूँ। तो कहा ठीक है। और सुनने के बाद ना जालूशी ने फ़ोन कट कर दिया और वो बस जालूशी की तरफ निकल गया। इस तरफ हमारे वांगजिंगाओ के घर पे वांगजिंगाओ बहुत टेंशन में था। टेंशन का रीज़न था शू का बहुत तबीयत ख़राब था, शू को बहुत बुखार था, शू ने उसे नहीं बताया था। तो वो बस शू का टेक केयर करने में लग जाता है। हमारा वांगजिंगाओ भी बहुत अच्छा है, वो भी टेक केयर कर सकता है। तो वो बस शू का टेक केयर कर रहा था, शू को मतलब फीवर रिड्यूसिंग का सब कुछ दे रहा था, उसके लिए सूप मंगवाया था। तो इसी बीच जालूसी का कॉल आता है कि बाइजिया और कैरमेनली का एक्सीडेंट हो गया है, तो तुम एक काम करो, तुम जल्दी से ना आ जाओ, हम लोग शाहजहान के पास जाएंगे क्योंकि उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ है। तो उसने कहा ठीक है तुम पहले चले जाओ, अभी शू का तबीयत ख़राब है, मैं कुछ देर शू के पास रुकूंगा, उसके बाद मैं जाऊँगा। शू ने सुबह से कुछ भी नहीं कहा है। पहली बार जालूशी ने भी फील किया कि वांगजिंगाओ अभी तक जो भी होता था ना वो शाहजहान के पास बस भागा जाता था, पर पहली बार उसने शू के बारे में सोचा। उसने कहा ठीक है। उसने शू को सूप पिलाया, मेडिसिन खिलाया, शू सब सुन रहा था। तो जब उसका खाना पीना हो गया ना तो उसने कहा चले जाओ अभी यहाँ से, तुम शाहजहान के पास जाओ। और वो वहाँ से निकल गया। और इस तरफ स्प्रिंग मेंशन एकदम शांत हो चुका था। वांगीबो ने सबको ऑर्डर किया था कि सब कुछ ना वो लोग बंद कर दे, सारे दरवाजे बंद कर दे, खिड़कियाँ बंद कर दे, सब कुछ बंद कर दे। और सारे सर्वेंट वहाँ से निकल गए थे। वो ना सारे बॉडीगार्ड्स को भी वहाँ से निकाल दिया था और मेंशन में अभी कोई भी नहीं था, सिर्फ वांगीबो था और हाँ ऑब्वियसली लीबोवन था वांगीबो के साथ। और वांगीबो ना ड्रिंक कर रहा था उसके मिनी बार में वाइन, कॉन्सिस्टेंटली वो ड्रिंक किए जा रहा था। और वो ना उसका ग्लास जो था वो धीरे धीरे स्लोली ड्रिंक कर रहा था। उसका पैर जो था ना वो ना काँप रहे थे और वो ना बहुत अंदर से जल रहा था, उसका हार्ट जल रहा था और एकदम वो ना वाइन से बस अपने आप को काम डाउन करने का कोशिश कर रहा था। 5 बोतल वाइन उसने ऑलरेडी पी लिया था। तो वो ना लीबोमैन उसको आके बस कहता है कि सर, और उसके कहते हैं सारे लाइट ऑफ़ कर दिए, पावर मेंशन का ऑफ़ कर दिया ना। वो ड्रिंक करते करते बोलता है। तो लीबोमैन कहता है हाँ सर, ये सब कुछ अपने आप बंद हो जाएगा कुछ मिनट बाद, फिर से ऑन होगा, फिर से जल्दी से ऑफ़ हो जाएगा। तो वांगीबो उससे पूछता है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी तक? और लीबोवन कहता है सर आप, और एकदम नहीं कहता है लीव, निकल जाओ। और वो फिर से ड्रिंक करना स्टार्ट देता है। और सब कुछ ना एकदम ड्रिंक करते करते वो कहता है तुम निकल जाओ, यहाँ पे मत रुको, बस निकल जाओ। और लीबोवन भी हाँ करके निकल जाता है। वो दरवाज़ा बंद करता है और मेंशन के बाहर चला जाता है। पर हाँ, वो मेंशन के बाहर नहीं जाता, कुछ देर जाके ना राइट साइड में चला जाता है जहाँ पे सारे बॉडीगार्ड्स ना वहाँ पे खड़े थे लीबोवन के लिए।
और सब वहाँ पे थे, वो लोग नहीं निकल सकते थे। हाँ, क्योंकि वांग यीबो ने कहा था, पर वो लोग नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर वांग यीबो को कुछ हो गया तो ली बोमिन बस वहाँ पे जाते हैं और सब कहते हैं सर ठीक है ना, सर ठीक है ना। ली बोमिन को पता था वो ठीक तो नहीं था, पर सबको दिलासा देने के लिए कहते हैं हाँ सर ठीक है। और वो बस अपनी घड़ी की तरफ देखते, क्योंकि ली बोमिन की घड़ी में एक डिटेक्टर है, जब अगर वांग यीबो को कुछ हुआ तो वो डिटेक्ट हो जाता है। क्योंकि ली बोमिन को पता था उसका पैनिक अटैक के बारे में, सब कुछ के बारे में। और वो ना एकदम धीरे धीरे कहता है आई होप सब अंदर ठीक हो, सब अंदर ठीक हो। और वांग यीबो ना एकदम लड़खड़ाते हुए पैरों में एक बड़ा सा वाइन का बॉटल लेता है और एकदम ना बड़ा शाओजान के रूम के तरफ धीरे धीरे चलना शुरू करता है। वो ना बहुत क्लमजी चल रहा था, उसका पैर ना बहुत क्लमजी पड़ रहे थे। धीरे धीरे वो बस अपना पैर रख रहा था और वो बस शाओजान के रूम के तरफ जा रहा था। वांग यीबो ने धीरे से डोर को ओपन किया और शाओजान के बेडरूम के अंदर गया और बस बैठा और एकदम सरकास्टिकली सब कुछ देखने लगा और कहने लगा यहाँ पे शाओजान नहीं है। और वांग यीबो धीरे धीरे विंडो के तरफ गया और बस विंडो के सामने फ्लोर पे ना बैठ के वहाँ से जो चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ थे वो देखना उसने स्टार्ट कर दिया। और वांग यीबो अपने थॉट्स में है, तो आज पूरा थॉट शायद मैं कवर नहीं कर पाऊँ, पर हाँ ये वाला पोर्शन जो है एकदम मन दे के सुनना। तो अभी वांग यीबो का थॉट्स होगा। तो वांग यीबो सोचना शुरू करता है, मैं उन लोगों के साथ अमेरिका चले जाता, लीव छोड़ देता सब कुछ, यूबिन के साथ, जूशियान के साथ। मैं उस सिटी में नहीं रहना चाहता था। मैं उस सिटी को ना बहुत जल्दी छोड़ देना चाहता था, जितना जल्दी हो सके। पर मैं कभी नहीं छोड़ पाया, कभी नहीं। वांग यीबो एकदम चुप हो जाता है। पास्ट मेमोरीज़ जो थे वो उसके दिमाग में चलना शुरू कर देता है। उसने ना कभी भी नहीं सोचा था कि सब कुछ इस तरह से हो जाएगा, पर वो सोचने के लिए खुद को भी, मेमोरी सोचने के लिए खुद को नहीं रोक पा रहा था। शायद ये लास्ट टाइम था जब वांग यीबो सब कुछ सोच रहा था। और फिर से उसने सोचना स्टार्ट कर दिया और ये सब कुछ सोचते सोचते ना वो धीरे धीरे एकदम वाइन सिप कर रहा था। तो उसने फिर से कहा मैं नहीं छोड़ पाया। क्यों? उस दिन मेरे भाई को मैंने ड्रीम में देखा, मैंने उससे मिला, मैं अपने गगा से मिला। गगा ने मुझे यहाँ पे रुकने के लिए कहा। मैंने अपने सपनों में गगा को देखा, मैंने चेरी ब्लॉसम ट्रीज़ को देखा उनके चारों तरफ। गगा ने कहा यहाँ पे रुक जाओ। मुझे नहीं पता पर्पस क्या था उस सपने का, पर मैं उसके बाद कभी नहीं छोड़ पाई। मुझे नहीं पता क्यों सब कुछ इस तरह से हो गया। मैं कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। मुझे लगा तुम मुझे समझोगे, तुम मुझे समझते हो, पर क्यों तुम मुझे पूरा नहीं समझ सकते। मैं कभी नहीं चाहता था चीज़ें ऐसा हो। तुम्हें तो सब कुछ नहीं पता है ना। मेरा भाई बोवेन जब मर गया, उसने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था कि मैं जीशुआन को ख्याल रखूं। मुझे अभी भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों कराया, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद मुझे ना सब कुछ उसके ऊपर छोड़ना पड़ा। वो और मैं एक साथ हो गए थे मेरे भाई के मरने के बाद। हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे, एक दूसरे का पूरा लाइफ टेक केयर करने के लिए। पर मैंने ना कभी भी उससे वो केयर मुझे उससे नहीं मिला। एकदम पहले से मैंने सोचा वो डेस्परेट होगी, एक्सीडेंट के वजह से डिप्रेस्ड होगी, पर वो डिप्रेस नहीं था। फिर भी उसने कहना स्टार्ट कर दिया आई लव यू, बट उसके बाद वो और नहीं गई, क्योंकि वो मेरा भाई का प्रॉमिस था। वरना ना मैं उसके पास कभी भी नहीं जाता, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था मेरे भाई को। मेरे पेरेंट्स ने बचपन में ही हम लोगों का शादी फिक्स कर दिया। मैं ना अपने आप को कन्विंस करना चाहता था कि नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। पर मैं कभी भी नतीजे पे नहीं पहुँच पाई, क्योंकि वो कभी एकदम वो बात ही नहीं करती थी। मैं उसे हर दिन आई लव यू कहता था, पर वो मुझे कभी भी प्यार फील नहीं हुआ। मुझे लगा बार बार आई लव यू बोलने से मैं अपने आप को उससे प्यार करवा सकता हूँ, पर
लास्ट में ना मैं बस डिस्गस्ट फील करने लगा आई लव यू बोलने से उसका हर दिन। पहला दिन जब तुमने मुझे रोज़ दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कभी भी फ्लावर पसंद नहीं था, पर उस दिन के बाद मुझे ना रोज़ से प्यार हो गया। एक बार नहीं, बहुत बार। तुमने मुझे पूरा रोज़ का गार्डन गिफ्ट किया। मुझे वो गार्डन से ना बहुत प्यार था, क्योंकि वो गार्डन तुमने बनाया था। मैं कभी भी उस गार्डन से एक भी फूल कोई टूटे ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उस टाइम तुमने अपना नाम कहा था शाओजान, और तुम्हारा नाम ना मेरे दिल पे एकदम लिख चुका था। तुम बहुत बोल्ड थे, तुम आज भी बहुत बोल्ड हो। लव एट फर्स्ट साइट हुआ था शायद तुम्हें। पहली बार जब देखा तभी तुमने कह दिया आई लव यू। और तुम ना वो फर्स्ट पर्सन हो जिसने मुझे किस किया और मुझे फ्रीज़ कर दिया। मैं ना वहाँ पे बस स्टॉप हो चुका था। वो मेरा पहला किस था, मेरे चिक पे। मुझे अभी भी वो डेट याद है जब सब कुछ उस तरह से चल रहा था। मैं अपने आप को फोर्स कर रहा था उसके साथ रहने के लिए, बट एंड में मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं एक ब्रेक चाहता था, और मेरा ब्रेक तुम थे। तुम अभी भी मेरा ब्रेक हो। तुम ना अभी भी मेरे लिए एक ब्रेक हो, जो मुझे सब कुछ दे सकते हो, मुझे सब कुछ फील करवा सकते हो। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल की बाकी का कहानी देखेंगे कि अभी वांग यीबो को और क्या क्या, मतलब क्या क्या प्रोवोक है, और शायद कल का पार्टी बनेगा माई शैडो का, अभी तक जो अपडेट है उसमें। और उसके बाद तो मैं एक और फ़ैन फिक्शन नया स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।